दोस्तों वेलकम टू द जर्नी अगेन। और आज के वीडियो में हमें बात करेंगे जो रिकवरी आज मार्केट ने दिखाई है, क्या रिकवरी जो है उससे हमें खुश होना चाहिए, क्या हम इसे रिवर्सल माने, क्या माने कि मार्केट की जो डायरेक्शन है वो नीचे गिरने से अब ऊपर की तरफ दोबारा हम देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले कल जो है मार्केट में बहुत ही दो बड़ी बड़ी इवेंट्स होने वाले हैं, जो कि यूएस जीडीपी का डेटा आना है और एफओएमसी की जो मीटिंग है उसका जो डेटा है ना है वो एक बहुत ही क्रूशल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही नंबर्स जो हैं, जीडीपी भी माइनस में चल रही थी तो उससे मार्केट को रिएक्ट करना है, और एफओएमसी की भी रेट कट की जो बातें काफ़ी दिन से चल रही हैं कि रेट कट होंगे, अभी तक हुआ नहीं है जो, तो उस पर भी उम्मीद है कि क्या रेट कट इस बार लाया जाएगा कि नहीं लाया जाएगा। बाकी आज हम और अपनी मार्केट की बात कर लेते हैं कि आज क्या हुआ। आज वही सिनेरियो, फिर मार्केट कैप डाउन ओपन होता है और एक फिर बड़ी कैंडल से ऊपर जाता है। और देखने में तो एक, अगर हम डेली बेसिस पे जाएं तो कैंडल अच्छी लग रही है कि एक बुलिश कैंडल बनी है, लेकिन देखिए मार्केट इंट्राडे में कैसे ट्रैप करती है, तभी कहते हैं इंट्राडे क्यों मुश्किल है। पूरी ऊपर तक गई मार्केट, सबको बुलिश कर दिया और उतने ही तेज़ी से नीचे आके सबको वापस निकाल दिया। सबको अब लगा कि नहीं, फिर से मार्केट लो तोड़ेगी और नीचे आएगी, और उसके बाद देखे क्या रैली आ गई। यही ट्रैप है, इसी को ही हमें, इससे ही बचना है। इससे बचने का एक तरीका है कि रिस्क डिफाइन हो आपका, आपकी एंट्री और एग्जिट, आपके पास एक प्लान हो, नहीं तो आप इसमें भटक जाएंगे। अरे ऊपर जाऊँ, अब नीचे आके अब नीचे की एंट्री ले लूँ, आप यहाँ ऊपर पे भी मरते हैं यहाँ नीचे पे भी मरते। ठीक है, तो इसलिए इससे आप बचने का एक ही तरीका है, प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर एग्जिट, प्रॉपर प्लान होना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं बाकी मार्केट। देखिए बहुत सारा चीज़ दबी हुई थी, दबने के बाद थोड़ा सा उछलना तो बनता था, तो वही आज उछलना हमने देखा। और देखिए कि ओवरसोल्ड कैटेगरी से थोड़ा सा निकलना, शॉर्ट कवरिंग आना, वो एक बहुत अच्छा साइन तो नहीं मान सकते कि अब ये कि सब कुछ चीज़ें टर्न अराउंड हो गई हैं यहाँ पे। तो देखते हैं बाकी तो मार्केट कल कैसे करता है, और जो ये यूएस जीडीपी का डेटा जो आएगा, और जो माइनस में चल रहा था हमेशा नेगेटिव में वो पॉजिटिव आता है, तो मार्केट का मूड जो है वो एकदम बदल सकता है। उसके साथ में जो एफओएमसी की मीटिंग है जो, तो वो भी अगर हम देखें तो उससे भी एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो यही है जो जीडीपी है और एफओएमसी, ये इम्पॉर्टेंट है, और यूएस जीडीपी का डेटा जो है ये एक मार्केट के डायरेक्शन ट्रेंड को दिखा सकता है। बाकी तो अब जो ले ऑफ चलते आ रहे हैं वो उसकी बात तो खाली अब क्या बोलते हैं टीसीएस तक नहीं रही है, हर कंपनी में, और कंपनी में हर जगह जगह बात हो रही है। तो कॉस्ट कटिंग के लिए के नाम पे जो है वो ले ऑफ हो सकते हैं और एम्प्लॉय निकल सकते हैं। तो देखिए वही है कि जो स्टॉक मार्केट है और जो फाइनेंसिस भी है ना, जो लोग फाइनेंशियल्स को मानते हैं, तो वो भी आप कह लीजिए सही चीज़, सही सिचुएशन दिखाते हैं कि नहीं दिखवाते। अब देखिए आपके अगर एम्प्लॉय क्या है कंपनी के लिए, जो है वो एक एक्सपेंस है जी। ठीक है, तो एम्प्लॉय कम होगा तो भाई एक्सपेंस भी कम होगा, तो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके जो चलते आ रहे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं, वो तो उतने हैं ही ना। तो आपका पैसा इनकमिंग है वो उतना आ ही रहा है, एक्सपेंस आपके हो गए कम, तो प्रॉफिट आपका बढ़ सकता है दिखने को। ठीक है, तो एक ये चीज़ है। लेकिन वही है कि ओवरऑल इकोनॉमी के लिए जो है वो चीज़ें यहाँ पे ये चीज़ सही नहीं लग रही, क्योंकि आप देखिए कि अगर लोगों के पास पैसे कम होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, तो कंजम्पशन, जैसे हमने कल बात की थी, कंजम्पशन जो है वो ही कम होगी। ठीक है ना। तो बाकी हम बात करते हैं, अब टेक्निकल लेवल्स की बात कर ली जाए तो मार्केट को अगर हम देखें टेक्निकल लेवल्स पे, तो अब कल की वीडियो में भी हमने जो बात की थी कि जो ये बॉक्स जो एरिया है जो है, जो प्रीवियस सपोर्ट था, वहाँ पे लग रहा है मार्केट एक पुल बैक ले सकती है। तो एक पुल बैक तो आया है यहाँ पे, लेकिन अब देखते हैं कितना सस्टेन होता है, कि मार्केट अब यहाँ से जो है ऊपर की तरफ की डायरेक्शन देखती है, या यहाँ मार्केट एक कुछ ऐसी सिचुएशन बना के ऐसे जाने की कोशिश करती है। तो इसका एक तो 50% कैंडल का जो है वो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लें, बाकी इसका
जो लो है उसको भी एक सपोर्ट मान सकते हैं। और रेजिस्टेंस तो देखिए ये वाली कैंडल का हाई जो है वो 800 के आसपास 800 का रेजिस्टेंस तो बन के रहेगा ही अभी फ़िलहाल। तो यहाँ तक का ये एरिया कुछ, और यहाँ पे एरिया पे कुछ एक्सपायरी दिखती हुई नज़र आ रही है इसके बीच में कहीं पे। बाकी देखते हैं, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो वॉलेटाइल मोमेंट भी कैसे भी हो सकते हैं। और बाकी शॉर्ट टर्म में आप पॉजिटिव बायस लेके चलें तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी जो है वो ट्रेंड मैं नहीं कहूँगा कि चेंज हुआ। जब तक अब देखिए 25,000 का लेवल जो साइकोलॉजिकल था वो टूटा, जब तक उसको मार्केट रिगेन नहीं करती तो बुलिश होना थोड़ा सा अभी सेफ नहीं रहेगा। तो अभी देखना ही सेफ रहेगा क्या कंसोलिडेशन होता है और कैसे रिएक्ट करती हैं ग्लोबल स्क्यूज कैसे आ रहे हैं। कल जो न्यूज़ आएगी वो भी उस पर भी देखना पड़ेगा, उसके बाद क्या रिएक्शन होता है मार्केट का। बाकी आपसे इतना ही कहेंगे कि ऐसी ट्रेडिंग से अगर आप इंट्राडे करते हैं तो इमोशनल प्लान से बचिए थोड़ा सा, और एक प्लान सिस्टमेटिक ट्रेडिंग को लेके आइए, और थोड़ा सा ग्लोबल क्यू पे ध्यान दीजिए, एक प्लान बनाइए और उस प्लान को एग्जीक्यूट कीजिए, और रिस्क मैनेजमेंट रखिए अपना आप। बाकी आपको क्या लगता है कि ये जो रैली आई है ये वाकई में सस्टेन करने वाली एक रियल रैली है या एक डेड कैट बाउंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है? प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि हाँ ये आपका क्या इस पे राय है, क्या आपका सोच है। और बाकी हम आगे और वीडियोस और एनालिसिस करते रहेंगे क्या ट्रेड्स हैं, और जल्दी हम अगस्त स्टार्टिंग से इंट्राडे स्पेसिफिक वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे, जो हमारी स्ट्रैटेजी में भी जो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इंट्राडे की जो ट्रेडिंग है वो आपके साथ शेयर करूँ, साइकोलॉजी और कैसे ट्रेड लिया कैसे एग्जिट किया। तो उसमें खाली आपका फ़ायदा नहीं है, मैं भी एक अच्छा जर्नी में ट्रेडर बनूंगा, क्योंकि ये एक बात खाली वीडियोस बनाने के लिए नहीं है और चीज़ है, क्योंकि जर्नी है और जर्नी में हम सब साथ हैं। और मैं भी कोई बहुत अच्छा ट्रेडर नहीं हूँ, और इस जर्नी में हम सारे मिलके साथ में एक दूसरे की मदद करेंगे और ग्रो करेंगे। और प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ऐसे हम इस जर्नी में आगे साथ बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक